Hyundai लेगा स्ट्रीट पे कदम, इंडियाज फेवरेट कार मेकर गोज पब्लिक। अरे दोस्तों, कनिष्क यहाँ है। तैयार हो जाओ कार और इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़ी एक एक्साइटिंग न्यूज के लिए। Hyundai मोटर इंडिया, वही कंपनी जिसने आपको क्रेटा और वेन्यू जैसी शानदार गाड़ियां दी हैं, अक्टूबर 2024 में अपना IPO लॉन्च करने वाली है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट और मेरे जैसे कार लवर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। हम सब Hyundai को जानते हैं, वो सालों से इंडियन कार मार्केट में छाए हुए हैं, लेकिन ये IPO सिर्फ कार्स बेचने के बारे में नहीं है। ये आपको और मुझे इस ऑटोमोटिव जायंट का हिस्सा बनने का मौका देने के बारे में भी है। जरा सोचो, उस कंपनी का शेयर ओन करना जो आपकी ड्रीम कार बनाती है। हाँ, अब आप ऐसा कर सकते हैं। Hyundai की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए ये IPO एक सुनहरा मौका है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इस एक्साइटिंग IPO से जुड़ी हर जरूरी बात बताऊंगा। IPO ब्रेकडाउन। क्या जानना जरूरी है इन्वेस्ट करने से पहले? ठीक है, तो आप Hyundai मोटर इंडिया के IPO में इंटरेस्टेड हैं, है ना? स्मार्ट मूव। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आइए इस IPO की डिटेल्स जान लेते हैं। IPO द 15th of October 2024 को ओपन होगा और आप द 17th of October 24 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। IPO के लिए प्राइस बैंड ₹1865 एंड ₹1960 रखा गया है, जिसका मतलब है कि आपको हर शेयर के लिए ₹1865 से लेकर ₹1960 तक खर्च करने होंगे। लॉट साइज 7 शेयर का है, तो ध्यान रखें कि आपके पास कम से कम एक लॉट खरीदने के लिए पैसे हों। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, ये IPO एक ऑफर फॉर सेल OFS है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं वो Hyundai मोटर इंडिया द्वारा इश्यू किए गए नए शेयर्स नहीं हैं। इसके बजाय पेरेंट कंपनी Hyundai मोटर कंपनी साउथ कोरिया अपनी एग्जिस्टिंग स्टेक बेच रही है। चिंता मत करो, IPOs में ये आम बात है। बस इतना ध्यान रखें कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा डायरेक्टली Hyundai मोटर इंडिया के एक्सपेंशन प्लान्स को फंड नहीं करेगा। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कंसर्न्स पर भी ध्यान दें। सबसे पहले, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है। IPO के बाद स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट कंपटीशन भी एक बड़ा कंसर्न है। Hyundai मोटर इंडिया को अपने कंपेटिटर्स से कड़ी टक्कर मिल सकती है। तीसरा, रेगुलेटरी चेंजेस भी एक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जो कंपनी के ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और अंत में, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस कैसी रही है, इस पर भी ध्यान दें। ये उनकी एग्जिस्टिंग सक्सेस का एक हिस्सा खरीदने जैसा है, लेकिन रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें। Hyundai का जीत का फॉर्मूला, ये ब्रांड इंडिया में क्यों राज करता है? Hyundai मोटर इंडिया के IPO को लेकर हर कोई इतना एक्साइटेड क्यों है? देखिए, ये कंपनी खेलना जानती है। वो सालों से इंडियन रोड्स पर राज कर रहे हैं और इसकी वजह ये है, सबसे पहले Hyundai इंडियन कार बायर की नब्ज पहचानती है। उन्हें पता है कि हमें अपनी SUVs से प्यार है और उन्होंने हमें निराश नहीं किया है। क्रेटा और वेन्यू देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से हैं, लेकिन बात सिर्फ SUVs की नहीं है। Hyundai के पास हर जरूरत और बजट के लिए एक कार है, हैचबैक से लेकर सेडान्स तक। उनके पास सबके लिए कुछ न कुछ है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो Hyundai कार्स अपनी रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और स्टाइलिश डिजाइन्स के लिए जानी जाती हैं। वो कार जगत के ऑलराउंडर्स हैं। तो जब आप Hyundai मोटर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अपने मार्केट को जानती है और कंसिस्टेंटली बढ़िया प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। सेक्शन 4, आगे की राह, ग्रोथ प्लान्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि Hyundai मोटर इंडिया आने वाले सालों में स्पीड पकड़ने वाली है। उनके फ्यूचर के लिए बड़े प्लान्स हैं और यकीन मानिए, ये एक एक्साइटिंग राइड होने वाला है। सबसे पहले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Hyundai इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर पूरा जोर लगा रही है और उन्होंने इंडिया में पहले ही कुछ बेहतरीन EVs लॉन्च कर दिए हैं। सरकार द्वारा क्लीनर व्हीकल्स को बढ़ावा देने के साथ Hyundai EV मार्केट पर डोमिनेट करने के लिए एक अच्छी पोजीशन में है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। Hyundai कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रही है। जरा सोचो, आपकी कार इंटरनेट से कनेक्ट होगी, आपको रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स, मनोरंजन और यहाँ तक कि रिमोट कंट्रोल फीचर्स भी प्रोवाइड करेगी। भविष्य यहाँ है और Hyundai इसका नेतृत्व कर रही है। Hyundai मोटर इंडिया में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप सिर्फ एक कार कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप मोबिलिटी के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्शन 5, रिस्क्स को समझना। क्या ये आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है? ठीक है, तो Hyundai मोटर इंडिया का IPO बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन ज्यादा उत्साहित होने से पहले आइए इसमें शामिल रिस्क्स के बारे में बात करते हैं। याद रखें,
हर इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क्स के साथ आता है और स्टॉक मार्केट भी अलग नहीं है। सबसे बड़े रिस्क्स में से एक है मार्केट वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है और आपके Hyundai शेयर्स की वैल्यू कई फैक्टर्स के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकती है, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस या इंडस्ट्री ट्रेंड्स। दूसरा रिस्क है कंपटीशन। इंडियन कार मार्केट बहुत कंपेटिटिव है, हर समय नए प्लेयर्स आ रहे हैं। Hyundai को अपना मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए आगे रहना होगा। और ग्लोबल चिप शॉर्टेज को न भूलें, जिसका असर पूरी दुनिया में कार प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। इसका असर शॉर्ट टर्म में Hyundai की प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले जरूरी है कि आप रिसर्च करें, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पर विचार करें। सेक्शन 6, आखिरी बात, इन्वेस्ट करें या नहीं? तो लीजिए, हमने आईपीओ डिटेल से लेकर Hyundai के ग्रोथ प्लान्स और इसमें शामिल पोटेंशियल रिस्क्स तक हर चीज कवर कर ली है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं, Hyundai मोटर इंडिया एक सॉलिड कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उनकी मार्केट में अच्छी पोजीशन है, वो इनोवेशन पर फोकस करते हैं और फ्यूचर के लिए उनके एम्बिशियस प्लान्स हैं। लेकिन याद रखें, स्टॉक मार्केट एक डांस फ्लोर है और आपको अपने मूव्स पता होने चाहिए। महंगे वैल्यूएशन और कंपनी ग्रोथ पर फोकस करें, रिसर्च करें, रिस्क्स को समझें और उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप गंवा सकें। अगर आपको Hyundai की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर यकीन है और आप स्टॉक मार्केट की लहरों पर सवारी करने के लिए तैयार हैं, तो ये आईपीओ आपके लिए शाइन करने का मौका हो सकता है।